हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी मैथ्स की ऑनलाइन क्लास है, ठीक है। और मैथ्स में अपन चैप्टर 3 पढ़ रहे थे। चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.4 तक कर लिया था अपन ने, ठीक है। तो आज अपन एक्सरसाइज 3.5 पढ़ेंगे, ठीक है। और 3.5 में 3.5 में अपन अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखेंगे। गुणनखंड आपको पता ही है, वे संख्याएं जो किसी संख्या को भाग दे दें तो गुणनखंड होती है। जैसे मैंने पहले बताया था आपको, 12 का 1 होता है क्योंकि 1 से भी विभाजित होता है, 2 होता है, 2 के पाड़े में भी आता है, 3 भी होता है क्योंकि 3 चौक 12, 4 भी होता है, 5 होता नहीं है, 6 होता है और 12। तो ये 12 के गुणनखंड है, ठीक है। तो एक संख्या के सारे अभाज्य गुणनखंड निकालना अपन सीखेंगे। मान लो अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखेंगे। मान लो मुझे 18 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो देखो, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए अपन बारी बारी अभाज्य संख्याओं से भाग देंगे। सबसे पहले 2 से भाग देंगे, फिर 2 से अगर संख्या जारी होगी तब तक 2 से भाग देते जाएंगे। 2 से खत्म हो जाएगा तो फिर अगली अभाज्य संख्या 3 से देंगे। 3 से खत्म हो जाएंगे तो अगली अभाज्य संख्या 4 नहीं 5 से देंगे। 5 के बाद अगली अभाज्य संख्या 7 से देंगे, फिर 11 से, क्योंकि 9 अभाज्य नहीं होती, ध्यान रखना। 11 से, फिर 13 से, फिर 17 से। तो ऐसे अपन अलग अलग, फिर 19 से, ऐसे अलग अलग बारी बारी देते जाएंगे जब तक ये संख्या 1 1 ना हो जाए। जैसे 18 के बाद गुणनखंड क्या होंगे, 18 सबसे पहले 2 के पड़े में आता है कि नहीं आता, तो 2 से करेंगे। ध्यान रखना, जब तक 2 से जा रहा अपन 3 से नहीं करेंगे, और 2 से जा रहा तो उसके बाद सीधा 5 से नहीं करेंगे, पहले 3 का चेक करेंगे। तो लाइन बाय लाइन छोटे छोटे नंबरों से चेक करते जाएंगे। अगर 2 से नहीं हुआ तो फिर 3 से करेंगे, 3 से नहीं हुआ तो फिर 5 से, 5 से नहीं हुआ तो 7 से। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट ही 5 से कर रहे हो, डायरेक्ट ही 7 से कर रहे हो। हाँ, अगर 2 से 3 से नहीं हो रहा है तो शुरू में आप फिर 5 से हो रहा है तो 5 से कर सकते हो। तो ये दो देखो, 18 2 के पाड़े में भी आता है, 3 में भी आता है, लेकिन शुरू में 2 छोटा है तो 2 से करेंगे। 2 चिक्की 18। अब वापस चेक करेंगे 6 2 में आता है कि नहीं आता, आता है, तो 2 तिया 6। अब 3 किसी के में नहीं आता, खुद के में आता, तो 3 एकम 3। जब एक अभाज्य संख्या आ जाएगी तो वो खुद के में ही जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से 18 के गुणनखंड क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 3। ये होता है अभाज्य गुणनखंड निकालना। समझ में आ गया। तो अपन किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। मान लो मुझे 980 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ठीक है। तो 980 के क्या हो जाएंगे, देखो लास्ट में 0 है। अब यहाँ पे आप वो अब विभाज्यता के नियम भी याद रखेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि 2 से 3 से ये जो नियम पड़े ना, उससे आप चेक कर लोगे भाई जाएगा कि नहीं जाएगा। जाएगा तो डिवाइड कर दोगे और नहीं जाएगा तो नहीं करोगे, ठीक है। तो थोड़ा मैं एक बार देखो, यहाँ डिवाइड भी अपन को ढंग से करना है, थोड़ा ध्यान से समझना। जैसे लास्ट में 0 है तो 2 के पाड़े में जाएगा, क्योंकि 0 2 4 6 8 होता है तो 2 के पाड़े में जाता है। अब देखो, ये 0 दर्ज कर रहा है कि ये पूरा नंबर 2 के से विभाजित होगा, लेकिन जब अपन पहले नंबर में दे 9 में, तो 9 तो 2 के पाड़े में आता ही नहीं है। आता ही नहीं तो अपन कितनी बार बोले, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8 तक ही आएगा। 2 पंजे 10 ज़्यादा हो जाता है, तो 2 चौके 8, तो यहाँ पे 4 आएगा, ध्यान रखना। 8 नहीं लिखोगे, 2 4 जा 8, तो 4 जा यहाँ पे आएगा। अब देखो 9 में से 8 तक की टेबल अपन बोल चुके, तो 9 में से 8 चला गया तो कितना बचा, 1। उस 1 को आप यहाँ पे आगे इमेजिन करो इस 8 के, तो ये पूरा नंबर क्या हो गया, 18। समझ में गया। अब 18 2 की टेबल में कितनी बार आता है, ये तो पूरा आता है, 2 9 जा 18, और पूरा का पूरा दे दिया, कुछ नहीं बचा तो ये 0 एज इट इज नोट डाउन हो जाएगा। अगर कुछ रिमाइंडर बचता तो इसके आगे लग जाता, लेकिन नहीं बचा तो ये ऐसे कैसे नोट डाउन हो जाएगा। चलो लास्ट में फिर 0 आ गया, नहीं ये फिर 2 से जाएगा। जब तक 2 से चलते जाएंगे अपन 3 पे नहीं जाएंगे। चलो 2, अब 4 में दूँ, अब 4 तो पूरा का पूरा ही जाता है, 2 2 जा 4, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। अब 9 में देंगे तो 9 में वैसे देंगे जैसे पिछली बार दिया था, 2 4 जा 8, 9 में से 8 गया तो रिमाइंडर बचेगा 1। अब की बार 1 0 के आगे क्या रिमाइंडर लग रहा है, 1 लग रहा है, शेषफल लग रहा है, तो 1 और 0 कितना हो गया, 10, तो 2 पंजे 10, ठीक है। अब ये नंबर हो गया 245। अब लास्ट में 5 आ गया, यानी 0 2 4 6 8 से अलग नंबर आ गया, तो ये 2 के पाड़े में नहीं जाएगा। अब चेक करते हैं 3 के पाड़े में जाएगा कि नहीं जाएगा। 5 और 3 का नियम था कि डिजिट्स को अपन अंकों को जोड़ लेंगे, अगर अंकों का जोड़ 3 के पाड़े में आया तो संख्या भी पूरी 3 से विभाजित होगी। तो 5 + 4 9, 9 + 2 11। अब 11 3 के पाड़े में नहीं आता तो ये संख्या 3 से नहीं जाएगी। तो अब अपन किसे करेंगे, 5 से। तो देखो लास्ट में 0 या 5 हो तो 5 से विभाजित होती है, यही अपन ने नियम पढ़ा था 5 का। तो लास्ट में 5 है तो 5 से जाएगा। अब पहले नंबर में 2 में, अब 2 तो 5 से छोटा है, और शुरू में जब 2 1 छोटा हो तो अपन एक साथ कितने नंबर ले लेते हैं, 2 नंबर, ठीक है। तो ये हो गया 24, 24 हो गया। तो 5 चौक 20, 5 चौक 20 ही जाएगा, 5 पंजे 25 ज़्यादा हो जाता है, तो 5 चौक 20। अब देखो 24 में से 20 चला गया तो कितना बचेगा, 4। इस 4 को इसके आगे इमेजिन करो तो ये हो गया 45, ठीक है। 5 नाम 45। चलो अब लास्ट में 9 आ गए तो 5 में भी नहीं जाएगा,
क्या अब 2 या 3 से वापस चेक करूं? नहीं। जब अपन एक बार 2 3 से करके 5 पे आ चुके तो वापस पीछे वाले नंबरों पे नहीं जाना। अब 5 से आगे चेक करो, 5 बता नहीं आ रहा, 5 क्या क्या आता? 7। 7 में आता 7 7 49, 7 एकम 7। तो इसी तरीके से 980 के गुणनखंड हो गए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। ये अभाज्य गुणनखंड। देखो अभाज्य गुणनखंड में जो संख्या आती है सिर्फ अभाज्य संख्याएं ही आती है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कभी 4 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। हमेशा क्या होगी? अभाज्य संख्या ही होगी। तो अभाज्य संख्याएं होंगी ये भाई, ठीक है, समझ में आ गया। अगर कुछ अभाज्य संख्या नहीं हो, दूसरी वाली से कंपोजिट नंबर्स हो, तो उसमें आप फिर वो अभाज्य गुणनखंड नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब अपन प्रश्नावली पे चलते हैं। अपने प्रश्नावली के कुछ सवाल करते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, गुणनखंड वृक्ष भी होता है। देखो गुणनखंड वृक्ष बनाया जा सकता है। जैसे अभी मान लो 20 है, तो सबसे पहले लिखो 2। तो 2 के बारे में कितनी बार आता है? 10 बार। 2 दाई 20, तो इसके 2 वृक्ष हो गए, ट्री के 2 टहनियाँ हो गई। अब जैसे 2 की बात 10 की बात करूं, तो 10 को फिर 2 से देंगे तो 2 कितने बार आता है? 5 बार। और 5 की बात करो तो 5 कितनी बार आता है? 1 बार। इस तरीके से गुणनखंड वृक्ष भी बनाया जाता है कि 2 10 20, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। समझ में गया? इसको गुणनखंड वृक्ष भी कहते हैं। तो ये जो हमारे संख्याएं बनती हैं, ये सारी क्या बनती है? अभाज्य संख्याएं बनती हैं। तो हमारे सवाल आएगा कि एक गुणनखंड वृक्ष बना हुआ होगा जिसमें अपन को कुछ जगह पे ब्लैंक है, तो उस ब्लैंक को फिल करना है। जैसे यहाँ पे ब्लैंक दे दिया, तो बताओ क्या आएगा? तो देखो 2 में किसका गुणा करेगी 20 आ जाए? तो 10। इस तरीके से आपको फिल करना है। यहाँ पे ब्लैंक आएगा तो 2 में किसका गुणा करेगी 10 आ जाए? 5। कई बार दोनों जगह ब्लैंक कर देगा कि किसको किससे गुणा करेगी 10 आ जाए, तो 2 2 पंजे 10 ही होता है, तो यहाँ पे 2 और 5 लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब अपन प्रश्नावली के सवाल लेते हैं। चलिए बच्चों, तो यही हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रश्नावली सेकंड का, सॉरी 3.5 के सेकंड सवाल है। पहला सवाल सत्य असत्य है, जिसको अपन बाद में देखेंगे। अभी सेकंड सवाल है ये, ठीक है, जिसमें आपको ये वृक्ष दिया गया है। इस वृक्ष के इन क्वेश्चन मार्क, अभी मैंने बताया ना वृक्ष में कुछ क्वेश्चन मार्क होंगे, उनको भरना है, तो इनको अपन भरेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे भरेंगे। देखो हाँ, तो ये वृक्ष ट्री है, अपन को इन डब्बों को भरना है। 30 में किसका गुणा करेगी 60 आ जाए। देखो आप एक तो ऐसे कर सकते हो, खुद के माइंड से भी कर सकते हो। 30 में किसका गुणा 60 करे 2 आ जाएगा। 10 में किसका गुणा करे 30 आ जाए, 3 आ जाएगा इसमें। ठीक है, और किसको किससे गुणा करेगी 10 आ जाए, तो 2 पंजे। लेकिन मैं आपको इसको अभाज्य गुणनखंड से कैसे कर सकते हैं, तो जो सबसे ऊपर बड़ा नंबर है उसके अभाज्य गुणनखंड कर दो। ठीक है, देखो 2 के पाड़े में कितनी बार आएगा? 2 तिया 6, 0 का 0, फिर वापस आएगा 2 एकम 2, और 3 में से 2 गया तो 1 बचा, तो ये हो गया 10, 2 पंजे 10। फिर ये 3 के पाड़े में आएगा, 3 पंजे 15, फिर 5 एकम 5। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं, देखो 2 को 30 से 2 को 60 से भाग दिया तो क्या है 30, तो यहाँ 30 के साथ में क्या आएगा 2। या फिर आप ऐसे सिंपली याद रख लो, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे, कि 30 को किससे गुणा करेगी 60 आ जाए, ऊपर वाला नंबर गुणा करने पे आता है तो 2 से। 10 को किससे गुणा करेगी 30 आ जाए, 3 से। किसको किससे गुणा करे 10 आ जाए, तो 2 पंजे 10। इस तरीके से आप पहला, ये मैंने बी कर दिया, क्वेश्चन नंबर 2 का बी, प्रश्नावली 3.5। प्रश्नावली 3.5 में सेकंड का बी कर दिया। ए वाला ट्री आप खुद कर लेंगे। चलिए अगले सवालों पे चलते हैं। चलिए अब अपन लेते हैं चौथा सवाल। देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। पांचवा भी ऐसा है, 5 अंकों की सबसे छोटी, वहां बड़ी है, यहाँ छोटी संख्या लिखिए और अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो मैं एक सवाल आपको कर देता हूँ, दूसरा आप खुद करेंगे। चलिए हमें क्या लेना है, क्वेश्चन नंबर 4 में 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की क्या हो जाएगी, 4 बार 9। ध्यान रखिए सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाई जाती है, जितने अंकों की उतनी बार 9 लगा दो। और सबसे छोटी संख्या कैसे बनाती है, जैसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती, 1 और 3 बार 0। 1 और 0 लगा दो, अंक 4 हो जाने चाहिए, 1 2 3 4, यानी 1 लगाने के बाद 0 कितने आ जाएंगे 3। कोई कहे कि 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ, तो 1 और कितने 0 लगा देंगे 7। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल एक समेत फिर वो 8 अंक हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या 1 और 0 से बनाई जाती है, सबसे बड़ी संख्या 9 9 9। वो कहे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो 5 बार 9 लिख दो। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1 और 4 बार 0 लिख दो। ये आपको सवाल नंबर 5 में काम आएगी। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, फिर इसके गुणनखंड करने हैं, जैसे मैं इसके करके बताऊंगा। ठीक है,
तो इसके गुणनखंड कर लेते हैं, चलो 9 9 9 9। देखो सभी 9 है तो ये 3 के पड़े में जाएगा। सबसे पहले लास्ट में 9 है तो 2 में तो जाएगा नहीं। 3 एकम 3, सॉरी 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9। ये फिर 3 में जाएगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम। अब ध्यान रखिए एक एक अलग नहीं है, 1111 है। तो अब ये 3 के पड़े में नहीं जाएगा। क्यों? संख्याओं का योग कर लो, 1 + 1 + 1 + 1 4 आ रहा है। 3 में नहीं जाएगा, 5 में भी नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है, 5 नहीं है। 7 से मैंने विभाजित करके देख लिया। अब रफ में विभाजित करके देखना 7 से जब भी करना हो। तो मैंने कर लिया, नहीं आएगा, शेषफल आ रहा है। तो अब करेंगे अपन 11 से। तो 11 में जा रहा है, देखो 11 पहले एक साथ 2 संख्या लेनी पड़ेगी तो 11 एकम 11। अब देखो कभी भी बीच में जब विभाजित कर रहे हैं और बीच में अगर 2 संख्या लेनी पड़े तो क्या लगाना पड़ता है? 0। शुरू में 2 लेनी पड़े तो 0 नहीं लगाते। 11 एकम 11, फिर 0, फिर 11 एकम 11। अब 101 किसी के में नहीं आता तो 101 101 में आता है। 101 एकम, क्योंकि 101 अभाज्य संख्या है। तो इस तरीके से सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की है। 53 4 बार 9 और उसके गुणनखंड है 3 × 3 × 11 × 101। इसी तरीके से आप सवाल नंबर 5 कर लेंगे, लेकिन 5 में सबसे छोटी संख्या लिखेंगे क्या? 1 और 4 0, 5 अंकों की। फिर उसके गुणनखंड निकालेंगे ऐसे। 2 सबसे पहले लास्ट में 0, 2 × 5 = 10, फिर 0 0, फिर 2 से फिर जाएगा। ये 2 से बहुत बार जाएगा, ध्यान रखना। फिर 2 से जाने के बाद बहुत देर बाद 5 से जाएगा, सीधा 2 और 5 से ही जाएगा ये। कम से कम 3 4 बार ये 2 से जाएगा। लास्ट में जब तक 0 आता जाएगा जब तक तो ये 2 से जाएगा। जब 0 खत्म होकर 5 आ जाएगा तब ये 5 से जाने लग जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों, तो अगला क्वेश्चन देखो, छठा 5 कर लेंगे। छठा से ये 1729 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए आप। ठीक है, और उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब 2 क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में यदि कोई संबंध है तो लिखिए। ठीक है, तो देखेंगे अपन अभी। क्लियर है? तो ये अपन कर लेते हैं और फिर 7 8 देखेंगे। चलिए, हमें 1729 के क्या निकालने हैं? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, सबसे पहले लास्ट में 9 है तो 2 के पड़े में जाएगा नहीं। 3 के पड़े में था, अंकों को जोड़ लो। 9 + 2 11, 11 1 8 18 और 1 19। 19 आ रहा, 3 के पड़े में नहीं है तो 3 में भी नहीं जाएगा। लास्ट में 0 या 5 नहीं है तो 5 में भी नहीं जाएगा। 7 में करके देख लेते हैं। एक साथ 2 देना पड़ेगा तो 7 दूनी 14। 17 में से 14 गए तो बचेंगे 3, तो ये हो गया 32। 3 और 2 32, तो ये आएगा 7 चौक 28 तक जाएगा। 7 पंजे 35 ज़्यादा हो जाता है, तो 32 में से 28 गए तो बचेगा 4, और 9 के आगे 4 लग गया तो गया 49। तो 7 7 49। ठीक है, अब बात करें तो ये फिर देखो 7 1 के 7 में नहीं जाएगा। मैंने विभाजित करके देख लिया, अब साइड में करके देख लेना। 7 का मैंने कहा कोई नियम नहीं होता, विभाग करके देखना पड़ेगा। अब ये जाएगा 11 में। 11 में देखो इन दोनों का योग, और ये तो विषम संख्या है, ये सम संख्या है। तो विषम संख्याओं का योग है 7 + 2 9, और विषम संख्या है वो सम संख्या है 4। तो 9 और 4 का अंतर 5 आता है। तो ये 11 का नियम भी मैंने इसमें लगा दिया। 11 में नहीं जाएगा, ये जाएगा 13 में। 13 एकम 13, साइड में आप डिवाइड कर लो चाहे आपको समझ में नहीं आया तो। 13 में तो 13 एकम 13 बचेगा 11 और आगे 17। 13 नाम 117। ठीक है, तो 19 बार गया, और 19 एक अभाज्य संख्या है। 19 खुद ही की में आएगा, 19 एकम 19। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने 1729 के अभाज्य गुणनखंड लिख दिए। 7 × 13 × 19। ठीक है, तो देखो अब इसमें कोई अंतर है क्या? इसमें कोई समानता है क्या? देखो 7 में 6 बढ़ाओ तो 13 आता है, 13 में 6 बढ़ाओ तो 19 आता है। तो ये संबंध है इसमें। तो 7 + 6 करो तो 13 आता है, और 13 + 6 करो तो 19 आता है। ठीक है, यानी कि ये चीज आ रही है। तो आप अब इसको लिखोगे कैसे कि भाई इसके अंदर क्या संबंध है? 2 क्रमागत गुणनखंडों के बीच 6 का अंतर है। इन दोनों में भी 6 का अंतर है, इन दोनों में भी 6 का अंतर है। ये अपन ने निकाल लिया। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 एक जैसा है। मैं एक 8वां करूंगा, 7वां आप खुद करेंगे, फिर दिखा देता हूं मैं आपको। चलिए, तो ये है हमारा सवाल नंबर 7। देखो 3 क्रमागत का मतलब होता है एक के बाद एक संख्याओं का गुणनफल हमेशा 6 से विभाजित होता है। इस कथन को उदाहरण सहित स्पष्ट करो। और यह 8 क्रमागत 8वां सवाल है। 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाजित होता है, उदाहरण देकर इसको कथन करो। तो मैं 8वां कर रहा हूं, वैसे आप इसमें करोगे, 7वें में करोगे। ठीक है, तो 2 क्रमागत विषम संख्या लेंगे एक के बाद एक, और उनका योग करेंगे तो वो 4 से विभाजित होती है नहीं, उदाहरण से बताएंगे इनको। चलिए,
तो मैंने सवाल नंबर 8वां ले लिया, दो क्रमागत विषम संख्याएं, जैसे कोई भी ले लो। देखो विषम संख्या होती क्या है, 3, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये जो सारी विषम संख्याएं होती हैं। सम संख्याएं पता ही है ना, 2, 4, 6, 8, 10। अगर बोले दो क्रमागत संख्या, मतलब विषम भी ना बोले और सम भी ना बोले, तो फिर तो वो 1, 2, 3, 4, 5 है, ये क्रमागत संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। ये क्रमागत विषम संख्या है, क्रमागत सॉरी ये सम संख्या है, ये क्रमागत विषम संख्या है, ठीक है। तो हमें विषम संख्या लेनी है, दो रेगुलर, कोई सी भी ले लो। जैसे आप ले लो 5 और 5 के बाद ले लो 7, 5 और 7 ले लिया, क्रमागत है। 5 की जस्ट बाद में क्या आता है, 7। आप तो कहोगे 6 आता है, लेकिन 5 के बाद 6 तो सम संख्या है, 5 के बाद अगली विषम संख्या क्या आती है, 7। तो इनका योग करो, योग आ जाएगा 5 + 7 12। अब देखा 12 में आप 4 का विभाजित करो, किया 4 से विभाज्य गया, 4 दिया 12 है। तो ये अपन ने साबित कर दिया। पहला उदाहरण तो ये ले लिया। उसने कहा कि कुछ उदाहरण लो, तो आप 2 उदाहरण लोगे। एक और ले लेते हैं अपन, 11 और 13। तो 11 और 13 दो क्रमागत संख्याएं विषम, 11 के बाद 13 आता है, तो 11 + 13 24। अब 24 में 4 का भाग देखो, 4 × 6 24 पूरा चला गया। तो ये अपन ने कथन साबित कर दिया कि दो क्रमागत विषम संख्याएं ली, उनका जोड़ा तो किससे विभाजित हो रहा है, 4 से। इसी तरीके से सवाल नंबर 7वां आपको करना है। उसमें क्या करना है, आपको क्रमागत 3 क्रमागत संख्याएं लेनी है और विषम नहीं लेनी। क्या करना है, 3 क्रमागत संख्या लेनी है लेकिन विषम नहीं लेनी, बस संख्या लेनी है 7वें में। कितनी लेनी है, 3। तो जैसे 3 क्रमागत संख्याएं क्या लोगे, जैसे ले लूँ मैं 5, 6 और 7। अब इनका क्या करोगे, गुणा करोगे। क्या करोगे, गुणा। जैसे 5 × 6 × 7, और जो उत्तर आएगा, जैसे 5 × 6 = 30, 30 × 7 210, उसको किससे विभाजित करोगे, 6 से। और 6 से विभाजित करोगे, जैसे 6 × 3 = 18, बचेगा 3 0, 6 × 5 = 30। तो इस तरीके से अब देखो मैंने 3 क्रमागत संख्या ले ली, संख्याएं लेनी है, विषम और वो नहीं लेनी, तो ये एक के बाद एक ही आएगी। 5, 6, 7 ले ली, उनको गुणा करो, और गुणा है उसको ये बताओ कि 6 से विभाज्य है, तो 6 से विभाज्य हो गया। इस तरीके से आप 2 उदाहरण लेकर, 2 या 3 उदाहरण लेकर आप बता देंगे, ठीक है। अगले सवालों पर चलते हैं। चलिए आगे लेते हैं, सवाल नंबर 8 हो गया। अब 9वां देखो, निम्न में किन व्यंजकों के अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं। देखो जिन जिन संख्या के बराबर में सारी गुणा में जो अंक लिखे हुए हैं, अगर ये अभाज्य संख्या है तो ये अभाज्य गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है। जैसे पहली में देखो 2 × 3 × 4, तो 2 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या, 4 अभाज्य संख्या नहीं है, ये एक भाज्य संख्या है, तो ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है, नहीं आ जाएगा इसमें। 2 × 5 × 7, तो 2 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, तो ये हाँ हो जाएगा। ऐसे ही इन दोनों को भी आप कर लोगे। जैसे इसमें लास्ट वाले में देखो 2 × 3 × 9, 9 क्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। 1 × 7 × 2 × 2, अब देखो एक ना तो अभाज्य है ना वो है भाज्य। मैंने बताया था एक ना तो अभाज्य संख्या होती है ना भाज्य, तो इसको तो हटा दो। वैसे 1 × 7 7 हो जाता है, 7 2 2 2 है, तो ये एक अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। सवाल नंबर 10 देखते हैं। बिना भाग दिए गए किए गए नहीं, बिना भाग दिए ज्ञात कीजिए कि 25,110 45 से विभाज्य है या नहीं। और इसमें अपन को संकेत दिया है कि 45 के 2 गुणनखंड होते हैं, 5 और 9, तो आप 5 से इसको चेक कर लो, 9 से चेक कर लो। अगर ये 5 और 9 जो विभाज्यता के अपन ने नियम पढ़े थे ना, उससे 5 या 9 से अगर विभाज्य हो जाएगा तो 45 से हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे अपन ने 6 में करते थे ना कि 6 के 2 गुणनखंड है 2 और 3, तो जो 2 से विभाजित होगी, जो 3 से होगी वो 6 से होगी। ऐसे ही 45 के 2 गुणनखंड कर लेंगे 5 और 9, तो जो 5 से होगी 9 से होगी वो 45 से भी होगी, ठीक है। इस तरीके से आप अपन करेंगे। चलिए अपन को देखना है कि 25,110 45 से विभाज्य है या नहीं, ठीक है। तो अपन पहले 45 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 45 के गुणनखंड आ जाएंगे 9 × 5। वैसे अभाज्य नहीं है, 9 अपने आप में 3 × 3 में बनता है, लेकिन अपन ने 2 नंबर बनाए, 9 × 5 होता है। तो अगर ये 9 से विभाजित हो गया और 5 से भी हो गया तो अपन करेंगे। तो सबसे पहले 9 से विभाज्यता, 9 से विभाज्यता में क्या था, अंकों को जोड़ लो, 2 + 5 + 1 + 1 + 0, कितना आ गया, 5 और 2 7 8 1 9, 9 आ गया। तो अतः ये 9 से विभाज्य है, ठीक है।
5 से विभाज्य था, 5 से क्या था कि 5 में क्या होना चाहिए लास्ट में, 0 या 5, तो इसके लास्ट में 0 है। ठीक है, तो अंत अंक, आखिरी अंक क्या है, 0 है, जो 5 के विभाज्यता नियम में आता है। तो अतः ये संख्या यहाँ पे 9 से 5 से भी विभाज्य है। अब 9 से भी हो गई, 5 से भी हो गई, तो 25 1 1 0 45 से भी विभाज्य होगा। क्यों? क्योंकि 45 के गुणनखंडों से विभाज्य है, तो 45 से भी होगा। तो इस तरीके से सवाल नंबर 10 करना है। चलिए सवाल नंबर 12 है, देखो सुन लो आप। सवाल नंबर 12 है कि ऐसे सबसे छोटी संख्या में बताओ, मैं संख्या खुद बोल रही कि मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या हूं, और मुझे ज्ञात करके बताओ ऐसी संख्या जो 4 अलग, जिसके गुणनखंड निकालेंगे ना तो 4 अलग अलग गुणनखंड आएंगे और सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, 4 सबसे छोटे अभाज्य संख्याओं को गुणा कर लेते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, उसके बाद होती है 3, उसके बाद होती है 5, उसके बाद होती है 4। ये 4 अलग अलग अभाज्य संख्या हो गई ना अलग अलग, और सबसे छोटी भी हो गई 2 3 5 7। तो इनको गुणा कर लो, 2 3 6, 6 5 30, 30 × 7 210। तो 210 वो संख्या है जो सबसे छोटी है और उसके गुणनखंड ये आएंगे, 4 अलग अलग गुणनखंड आएंगे। तो उत्तर क्या हो गया, 210। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन सवाल नंबर 11 हो गया। बाकी सवाल आप खुद कर लेंगे। ठीक है, सही गलत भी आप कर लेंगे। जो ऊपर पहले सवाल में सही गलत दिए गए तो आप करके देखना। वो बोल रहा है कि 9 3 से विभाज्य होगा नहीं होगा, 3 9 से होगा नहीं होगा, तो आप डिवाइड कर करके सारा सही गलत बताएंगे। ठीक है, तो आपका आज ये सब प्रश्नावली खत्म होती है। आपका होमवर्क है कि आपको प्रश्नावली 3.5 पूरी 1 से लेकर 11 तक कॉपी में करनी है अच्छे से। जो सवाल मैंने यहाँ बोर्ड पे समझा दिए वो करने हैं, और इन्हीं सवालों को समझते हुए आपको बाकी सवाल भी करने हैं। कुछ सवालों के हिंट मैंने दे दी, तो वीडियो को बार बार 2-3 बार रिवाइंड करके देखना बच्चों, क्योंकि एक बार में तो क्या आप कंफ्यूज हो जाओगे बहुत। तो 2-3 बार देखो आराम से, 2-3 बार, खूब टाइम आपके पास। लिंक ऐसा तो है नहीं भाई एक बार देखना है, कितनी बार भी देखो उसको, ऐसे 3-4 बार देखते रहो। कोई अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आएगा तो वीडियो को वहीं रोक के उसको पहले कर लो। ठीक है, तो ऐसे आप वीडियो की को बार बार रिवाइंड कर करके देखेंगे ना, तो उससे आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। अगली क्लास में अपन प्रश्नावली 3.6 पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, रेगुलर पढ़ते रहो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।